Yes, today we are having a second lecture of redox reaction, second lecture. And in this we'll see the meaning of what is oxidation number or oxidation state. What is oxidation number or oxidation state? Now what is oxidation number? Oxidation number or oxidation state of an element in a compound is defined as oxidation number or oxidation state of an element in a compound is defined as number of electrical charges it carries. Number of electrical charges it carries if electron were completely transferred. Okay, what is the definition? Number of electrical charges carries, मतलब एटम के ऊपर सॉरी कितना चार्ज रहेगा, +1 +2 -1 -2 if electron were completely transferred. Okay, जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि फॉर एग्जांपल सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो चार्ज कितना चला जाएगा, +1. मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो चार्ज कितना रहेगा, +2. तो वैसे वो +1 +2 को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर. +1 +2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है उसके हमने रूल देखना है. और जैसे एक बार डेफिनेशन देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound is defined as the number of electrical charges it carries if electron were completely transferred. मतलब हम जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे उतना वहां पे क्या रहेगा, चार्ज रहेगा. अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो चार्ज कितना आएगा, +1. अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए तो चार्ज कितना आएगा, +2. अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज कितना आएगा, -1. इलेक्ट्रॉन अगर 2 किसी से लिए तो चार्ज कितना आएगा, -2. तो चार्ज +1 -2. ओके, अभी इसके रूल्स कैसे, तो नाउ विल हैव द नेक्स्ट हेडिंग हियर, रूल्स टू assign oxidation number. Rules to assign oxidation number, correct? I'll write down the rule one by one. I'll write down the first rule. Okay, but what is the first rule? The oxidation number of each atom of an element in the free state is 0. Oxidation number of each atom of an element in the free state is 0. ओके, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अगर अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना लेना है, 0 लेना. कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें 0 लेना है. क्या रूल था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0 लेना. यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0 लेना है. ओजोन है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0 लेना है. यहाँ पे कैल्शियम है, किसी के साथ कंबाइन अकेला कैल्शियम है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0. अगर मैं यहाँ पे सोडियम कोई भी किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0 लेना है. मतलब अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर अकेला रहेगा, मतलब फ्री रहेगा, फ्री अकेला किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0. तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज इक्वल टू 0. हाँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा NaCl लिखा तो यहाँ पे Na 0 नहीं होगा, यहाँ पे Na 0 नहीं होगा, यहाँ पे Na होगा +1 एंड Cl होगा -1, क्योंकि ये NaCl क्या है, कंपाउंड है, ये कंपाउंड है. या आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने Na सिंगल Na लिखा है, किसी के साथ नहीं. यहाँ पे मैंने सिंगल Cl2 लिखा है, किसी के साथ कंबाइन नहीं. तो अगर हमारे एलिमेंट अकेले रहेंगे, किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहे होंगे, मतलब कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या लेना है, 0 लेना है. एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, इसके बारे में बाद में देखेंगे.
Okay, so what is the first rule? The oxidation number of each atom of an element in the free state is what? 0. मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अकेला सिंगल रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. Okay, yes. Now we'll go for second rule. The oxidation number of an atom in a monoatomic ion is equal to its charge. Is equal to its charge. मतलब कैसे देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन, सिंगल एटम और उसके ऊपर कुछ चार्ज रहेगा. सिंगल एटम के ऊपर अगर कुछ चार्ज रहेगा, then that charge is called as oxidation number. For example, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा Ba2+, तो यहाँ पे Ba के ऊपर चार्ज +2 है, तो सिंगल Ba, सिंगल, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि इसके ऊपर चार्ज, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे खाली Ba लिखा होता, ओनली Ba, कुछ चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0 आएगा. लेकिन यहाँ पे Ba2+ लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2. अगर मैंने लिखा क्रोमियम 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3. अगर मैंने यहाँ पे लिखा K+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1. यहाँ पे मैंने लिखा Br-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -1. और यहाँ पे मैंने लिखा S2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -2. मतलब अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक आयन, आयन मतलब जिनके ऊपर चार्ज है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं. मोनो क्यों? बिकॉज सिंगल बेरियम, सिंगल क्रोमियम, सिंगल पोटेशियम, सिंगल ब्रोमाइड, सिंगल सल्फेट, सो इट इज कॉल्ड एज अ मोनो एटॉमिक. तो अगर हमारे पास कोई भी मोनो एटॉमिक अगर आयन रहेगा, तो मोनो एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज है, मोनो एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर. मोनो एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर. देखिए यहाँ पे चार्ज +2 है, तो +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे चार्ज +3 है, तो +3 इज ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे चार्ज +1 है, तो +1 इज ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे चार्ज -1 है, तो -1 इज ऑक्सीडेशन नंबर. और यहाँ पे चार्ज -2 है, तो -2 इज ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे क्या था? इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, या अकेले थे, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया? 0 लिया. इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया? 0 लिया. तो हमारे 2 रूल्स हो गए. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3. रूल नंबर 3. अभी रूल नंबर 3 क्या है? देखो, ओके, रूल नंबर 3 क्या है? देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज आइदर +1 और -1. द हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 और -1. तो अभी हमें देखना है कि +1 कभी लेना है और -1 कभी लेना है. हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल. मतलब अगर हाइड्रोजन ने नॉन मेटल के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? +1. हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ रहेगा, हाइड्रोजन एटम अगर नॉन मेटल के साथ रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? +1 लेना. लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड, व्हेन इट्स बॉन्डेड टू मेटल, लेकिन अगर मेटल के साथ रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? -1 लेना. देखो, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 एंड -1.
अगर वो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रहेगा, नॉन मेटल मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अगर रहेगा तो कितना लेना है, +1। लेकिन अगर हमारा हाइड्रोजन मेटल के साथ मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ रहेगा तो कितना लेना है, -1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 एंड -1। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। और अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1 है। अब इसके एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल सपोज आई राइट OH-। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड हुआ है, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू व्हाट, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, करेक्ट, एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, +1 है। कितना आएगा, +1। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू व्हाट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब कितना रहेगा, +1। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ इसलिए कितना आएगा, +1। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड टू लिथियम, लिथियम इज अ मेटल, लिथियम इज अ मेटल, तो ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, -1। कितना आएगा, -1। और ये फॉर्मूला है हमारा CaH2। CaH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा CaH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, कैल्शियम के साथ। हाइड्रोजन ने कैल्शियम के साथ बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा, इसलिए हाइड्रोजन कितना आएगा, -1। हाइड्रोजन ने कैल्शियम मतलब मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, ये भी कितना आएगा, -1, करेक्ट। तो हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विथ मेटल, अगर हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा नॉन मेटल के साथ तो +1। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो +1। लेकिन अगर हाइड्रोजन ने मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1। हाइड्रोजन ने अगर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा तो कितना आएगा, -1, करेक्ट। ये हो, ये हमारा थर्ड रूल। वन आई विल गो फॉर द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल, I'll write 1 minute. नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना है, हमें -2 ही लेना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना है, -2 ही लेना है इन ऑल इट्स कंपाउंड, बट एक्सेप्ट कहाँ पे, इन पेरोक्साइड एंड इन पेरोक्साइड आयन। अगर हमारे पास पेरोक्साइड रहेंगे या पेरोक्साइड आयन अगर रहेंगे, देन इट हैज अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना है, हमें -2 लेना है। लेकिन अगर हमारे पास पेरोक्साइड या पेरोक्साइड आयन अगर रहेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -1 लेना है। और अगर हमारे पास सुपर ऑक्साइड रहेंगे, सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -12 लेना है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -12 लेना है। और इन OF2 O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, +2। इन OF2 कितना लेना है, +2। देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, लेकिन हमें ज्यादा करके इस नंबर का ही जरूरत है। ज्यादा टेंशन मत लो, इतना ही ध्यान में रखना कि हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -2 रहेगा। हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -2 रहेगा। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is usually -2 in all its compound। सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास पेरोक्साइड या पेरोक्साइड आयन अगर आ गए, कभी आएंगे तो मैं बोल दूंगा आपको, लेकिन अगर हमारे पास पेरोक्साइड या पेरोक्साइड आयन अगर आ गए तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1 रहेगा।
और अगर हमारे पास सुपर ऑक्साइड, जो नॉर्मली हमारे पास इतना एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड अगर आ गया तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -12 रहेगा। और ये एक ही कंपाउंड है OF2, जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +2 रहेगा। कितना रहेगा, +2। तो हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, -2, -1, +12, सॉरी -12, और एक आएगा +2। ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यूजुअली हमेशा यही देखने के लिए मिलेगा। ये कभी देखने के लिए मिलेगा अगर हमारा कंपाउंड पेरोक्साइड टाइप रहेगा तो। ये कभी देखने के लिए मिलेगा अगर हमारा कंपाउंड सुपर ऑक्साइड रहेगा तो। और ये कभी देखने के लिए मिलेगा अगर हमारा कंपाउंड OF2 रहेगा तो। बस, लेकिन हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ज्यादा टेंशन मत लो, हमें यही चाहिए। जैसे मैंने हाइड्रोजन के बोले थे, 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 और -1, लेकिन ज्यादा हमें जरूरत किसका लगेगा, +1 का। इसका लगेगा +1 का। वैसे ऑक्सीजन की 4 ऑक्सीडेशन नंबर है, -2, -1, -12 एंड +2। लेकिन सारे कंपाउंड में यूजुअली कौन सा देखा जाएगा, -2 देखा जाएगा। पेरोक्साइड में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सुपर ऑक्साइड में क्या मिलेगा, -12 मिलेगा। और OF2 में खाली यही एक कंपाउंड, इसमें कितना मिलेगा, +2। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखो। ये कंपाउंड है हमारे CaO। यहाँ पे क्या, O कितना रहेगा, -2 रहेगा। O कितना रहेगा, -2 रहेगा। अगर मेरे में MgO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे O कितना रहेगा, -2 रहेगा। नॉर्मल कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना रहेगा, -2 रहेगा। नॉर्मल कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना रहेगा, -2 रहेगा। करेक्ट। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखो, H2O2। H2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 को क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऐसे लिखूंगा HOOH, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और हमने बोला था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1। पेरोक्साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1 रहेगा। तो यहाँ पे पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड कितना रहेगा, -1। यहाँ पे भी O कितना रहेगा, -1। मतलब अगर हमारे पास पेरोक्साइड है तो O कितना रहेगा, -1 रहेगा। ओके। और दूसरा पेरोक्साइड आयन का मतलब फॉर्मूला O2 2-। पेरोक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या है, O2 2-। अभी O2 2- को मैं कैसे लिखूंगा, O2-। तो यहाँ ये पेरोक्साइड आयन है, तो पेरोक्साइड आयन मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1। और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1। कितना आएगा, -1। करेक्ट। यहाँ पे मैंने रूल में लिखा था कि अगर हमारे पास पेरोक्साइड्स है, या अगर हमारे पास पेरोक्साइड आयन है, तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1 है। तो ये 2 एग्जांपल, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे O कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ये भी हमारा पेरोक्साइड आयन है, जहाँ पे O कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके। और एक एग्जांपल मैं लूंगा सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड KO2, और यहाँ पे KO2 में ये O कितना आएगा, यहाँ पे -1/2 आएगा। कितना आएगा, -1/2। सुपर, जो हमने देखा है यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1/2 रहेगा। सुपर ऑक्साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1/2 रहेगा। करेक्ट। लेकिन आपको ज्यादा फोकस इसके ऊपर ही करना है। अगर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यही पता चलेगा। ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था रूल में, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2। द ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली कितना रहेगा, -2 रहेगा।
देखो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे O और H में O है, तो यहाँ पे O कितना रहेगा -2। यहाँ पे H और H है तो O कितना रहेगा -2। O कितना रहेगा -2। इनके बारे में हम लोग बाद में लिख देते हैं -2। ओके, दूसरा बात यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में लिखेंगे बाद में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू व्हाट O इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन कितना चला जाएगा +1। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू O इज अ नॉन मेटल, तो ये कितना रहेगा +1। मतलब ये तो हमें हाइड्रोजन पता चला, हमें ऑक्सीजन पता चला। ओके, ये हुआ के का हम लोग बात देखते। ये हमारा 4th रूल। तो हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे अभी। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, पॉइंट क्या है देखो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन F is always -1. ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना आएगा -1 आएगा इन ऑल इट्स कंपाउंड। इन ऑल इट्स कंपाउंड हमेशा, मतलब फ्लोरीन कहाँ पे भी होने दो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना आएगा -1 ही आएगा। कितना आएगा -1 ही आएगा। बट द अदर हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूजुअली हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा इन देयर कंपाउंड। बट द एक्सेप्शन है, exception is the compound in which Cl, Br, Cl, Bri are bonded to oxygen। अगर इन्होंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +1। एक बार वापस देखो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल कंपाउंड इज गोइंग टू बी -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड इज गोइंग टू बी -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -1 ही रहेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -1 ही रहेगा। लेकिन अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इफ दे आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इफ दे आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +1 रहेगा। कितना रहेगा +1 रहेगा। ज्यादा सोचो मत, जब न्यूमेरिकल करूंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। खाली क्या ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हमेशा कितना रहेगा -1 रहेगा। लेकिन अगर हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, करेक्ट, तो कितना रहेगा +1 रहेगा। कितना रहेगा +1 रहेगा। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। HF, अब HF में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -1 रहेगा। फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड -1, करेक्ट। ClOCl, यहाँ पे Cl है, Cl हमेशा कितना रहता है -1 रहता है। लेकिन यहाँ पे Cl ने किसका बॉन्ड फॉर्म किया O के साथ, इसलिए यहाँ पे Cl कितना रहेगा +1। Cl हमेशा कितना रहता है -1 रहता है, लेकिन यहाँ पे O के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो ये कितना रहेगा +। ओके, HOCl में देखो Cl हमेशा कितना रहता है -1 रहता है, बट यहाँ पे O के साथ बॉन्ड फॉर्म किया इसलिए कितना आएगा +1। ओके, देखो फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट -1। Fluorine in all its compound is going to become what -1। Cl नॉर्मली -1, बट Cl ने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, इसलिए कितना आएगा +1। और यहाँ पे HOCl में Cl ने O के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, इसलिए यहाँ पे भी कितना आएगा +1 आएगा। कितना आएगा +1 आएगा। अभी देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नॉन मेटल, हाइड्रोजन कितना आएगा नॉन मेटल के साथ +1। ऑक्सीजन in all its compound, ये अभी हमें मालूम है, ऑक्सीजन in all its compound is going to be what -2। ऑक्सीजन in all its compound is going to be what -2।
-2. हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नॉन मेटल, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नॉन मेटल इज गोइंग टू बी व्हाट प्लस. ये हमें सारे ऑक्सीडेशन नंबर पता है. ठीक? एक बार देखो, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नॉन मेटल, और अगर हाइड्रोजन ने नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा तो प्लस. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना है, हमें -2 ही लेना है. हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ओ मतलब नॉन मेटल, तो कितना आएगा +1. और ऑक्सीजन का सारे कंपाउंड में हमें कितना लेना है, -2 ही लेना है. करेक्ट. ये रूल हुआ. आगे वाला रूल की बात करो. The algebraic sum of the oxidation state of all atoms in is 0. Correct. The algebraic sum of the oxidation state, algebraic sum of the oxidation state of all the atom in a neutral molecule is what, 0. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया HOH मतलब वाटर. अभी देखो यहाँ पे H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1. H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1. और O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -. तो अभी ऐड करो, +1 +1 तो +2 एंड -2 टोटल इक्वल टू व्हाट, 0. अगर इनका एडिशन करोगे तो +1 -2 +1 तो टोटल इक्वल टू. देखो वाटर है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं. वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, मतलब वाटर कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, न्यूट्रल. तो वाटर अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऐड करोगे तो सम इज इक्वल टू व्हाट, 0. सम इज इक्वल टू व्हाट, 0. अभी दूसरा एग्जांपल लो, यहाँ पे लिया है HF. H कितना आ रहा है, +1. F कितना आ रहा है, -1 +1 HF. यहाँ पे HF है. HF इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं. चार्ज नहीं मतलब कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा. कोई भी चार्ज नहीं मतलब न्यूट्रल. तो यहाँ पे H कितना आएगा, +1. F कितना आएगा, -1. तो यहाँ पे +1 एंड -1 तो सम इज इक्वल टू व्हाट, 0. मतलब अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा, न्यूट्रल का मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज. अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ClOC, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ये मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा, न्यूट्रल. ऐड करो, +1 +1 +2 एंड -2 0. यहाँ पे देखो, +1 +1 +2 एंड -2 इक्वल टू 0. मतलब अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर रहेगा, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का अल्जेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा. अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स रहेंगे उन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की सम कितनी रहेंगे, 0 रहेंगे. कितनी रहेंगे, 0 रहेंगे. ओके. और एग्जांपल अगर हमें देखना ही है तो आप देख सकते हो, ये एग्जांपल अगर कोई अगर और एक एग्जांपल अगर लेना है तो हम देख सकते हैं MgO. इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल. न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है. और यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -2. और Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2. और +2 एंड -2 द सम इज इक्वल टू 0. सम इज इक्वल टू 0. मतलब अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा, अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा
तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम रहेंगे उनकी ऑक्सीडेशन का अल्जेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो भी एटम्स रहेंगे, एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अल्जेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट। 7, the algebraic sum the algebraic sum of oxidation number of all atom in a polyatomic ion। देखो यहाँ पे आयन है, polyatomic ion is equal to the net charge of the ion। नेट चार्ज ऑफ द आयन मतलब अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक मतलब मेनी एटम्स टुगेदर आर कॉल्ड एज पॉली, लेकिन अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है तो पॉली एटॉमिक आयन में एलिमेंट्स के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा, दैट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज ऑन द आयन, इक्वल टू व्हाट, चार्ज ऑन द आयन। देखो मैं एग्जांपल रहेगा क्या, सपोज फॉर एग्जांपल ये देखो SO4 2-, ये हुआ हमारा पॉली मतलब मेनी, पॉली एटॉमिक, ये क्या हुआ हमारा पॉली एटॉमिक। पॉली क्यों, मेनी एटम्स टुगेदर सो इट इज कॉल्ड एज अ पॉली एटॉमिक, और इनके ऊपर चार्ज है तो इसलिए उसे क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक आयन बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक आयन। देखो यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल था, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो इसलिए क्या बोलोगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और इनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऐड करोगे तो हमें सम कितना मिल रहा था, 0। मतलब अगर हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा, अगर हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऐड करोगे तो सम कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर हमारा मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पॉली एटॉमिक आयन रहेगा, तो यहाँ पे मतलब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे तो कैसे करूँ, क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ऐड करूंगा, तो इनका जो एडिशन करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये सम कितना आ जाएगा, -2 है। देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था इसलिए सम कितना आ रहा था, 0 आ रहा। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए सम कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन ये पॉली एटॉमिक आयन है, ये पॉली एटॉमिक आयन है, और ये पॉली एटॉमिक आयन है, ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये अगर ऐड करोगे तो आपको कितना चार्ज मिलेगा, -2 चार्ज मिलेगा। कितना चार्ज मिलेगा, -2 मिलेगा। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो उनका सम रहेगा, इसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा ये आपका क्या रहेगा, सम रहेगा। जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको और क्लियरली पता चलेगा। ओके, ये हमारे 7 रूल्स हो गए। अभी 7 रूल के साथ और पॉइंट क्या क्या रिमेम्बर हमें करना है, और पॉइंट
जो कॉमन पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन, क्या कॉमन पॉइंट है? ऑक्सीडेशन नंबर मे बी फ्रैक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 ही हमेशा आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में मतलब हाफ, 1/2, 3/2 ऐसे आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी फ्रैक्शनल, करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी फ्रैक्शनल। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है? द अल्कली मेटल, अल्कली, द अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। द अल्कली मेटल मतलब द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1। कौन कौन से एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम have oxidation state of +1। मतलब जो हमारे अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 का अगर आप कोई भी एलिमेंट अगर लेते हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1 ही आएगा। ग्रुप अल्कली मेटल मतलब उनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर लोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 आएगा, ग्रुप 1। नेक्स्ट, द अल्कलाइन अर्थ मेटल, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब कौन से? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2। ग्रुप 2 में से कोई भी एलिमेंट्स है तो एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कौन से एलिमेंट यहाँ पे आएंगे? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, करेक्ट, ये एलिमेंट्स है। बेरिलियम, कैल्शियम। द अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना आएगा? +2 आएगा। कितना आएगा? +2 आएगा। मतलब कॉमन है, मतलब डन करने की, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि एलिमेंट जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 आएगा। एंड लास्ट पॉइंट एज अ नोट, एल्यूमिनियम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। और एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +3 रहेगा इन ऑल इट्स कंपाउंड। इन ऑल इट्स कंपाउंड, अगर एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड अगर आप ले लोगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3 आएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शन, मतलब 1/2, 3/2 भी आ सकता है। अल्कली मेटल मतलब जो एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 आएगा। और एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा इन ऑल इट्स कंपाउंड, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे थे। यहाँ पे लिथियम है, लिथियम, तो लिथियम ग्रुप 1 में आता है, तो लिथियम ग्रुप 1 में आएगा तो कितना आएगा? लिथियम ग्रुप 1 में आएगा तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? लिथियम +1। कैल्शियम ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप 2 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 आएगा। कितना आएगा? +2 आएगा।
लिथियम +1, कैल्शियम +2। कैल्शियम ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप 2 में आएगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2 आएगा। मैग्नीशियम अगर प्लस ग्रुप 2 में आ रहा है तो कितना आएगा, +2 आएगा। मतलब ग्रुप 1 रहेगा तो +1 और ग्रुप 2 रहेगा तो +2। ओके। पोटेशियम ग्रुप 1 में आता है, पोटेशियम ग्रुप 1 में तो कितना आएगा, कितना आएगा, +1। तो पोटेशियम कहाँ पे आ रहा है, ग्रुप 1 में। पोटेशियम अगर ग्रुप 1 में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +1। मैग्नीशियम कैल्शियम कहाँ पे आ रहे हैं, ग्रुप 2 में आ रहे हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2। अरे कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। ओके। तो ये हमारे रूल्स हो गए। तो एक बार वापस रूल्स देख लेते हैं और देन, तो रूल्स क्या थे सबसे पहले, एक रिवाइज। सबसे पहले रूल क्या था कि कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री रहेगा, अकेला रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना देना है, 0 लेना। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री रहेगा, अकेला रहेगा, किसी का कंबाइन नहीं हुआ रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0 लेना। अगर हमारे एलिमेंट के ऊपर कुछ चार्ज रहेगा, तो जो चार्ज रहेगा, मतलब देखिए ना, एक ऐसा होना चाहिए मोनो एटॉमिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मोनो एटॉमिक। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर जो भी चार्ज है, उस चार्ज को आपको क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है। बेरियम +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम 3+3+ इज ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 एंड -1। हमें ज्यादा करके +1 ही यूज करना है, लेकिन 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 एंड -1। अगर हाइड्रोजन ने नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा तो कितना लेना है, +1। और अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड हुआ रहेगा तो कितना लेना है, -1। ओके। हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 एंड -1। अगर नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1 और मेटल के साथ रहेगा तो -1। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, -2 है, -1 है, -1/2 है, +2। लेकिन यूजुअली हमें कौन सा देखने के लिए मिलेगा, यूजुअली हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यूजुअली हमें देखने के लिए मिलेगा -2। लेकिन अगर हमारे पास पेरोक्साइड टाइप कंपाउंड रहेगा तो कितना मिलेगा, -1। अगर हमारे पास सुपर ऑक्साइड रहेगा तो कितना मिलेगा, -1/2। और अगर हमारे पास OF2 रहेगा तो कितना मिलेगा, +। लेकिन आपको ये ध्यान में ज्यादा रखना है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या देखा हम लोग ने, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना आएगा, -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना आएगा, -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। और फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ रहेंगे तो कितना लेना है हमें, +1। कितना लेना है, +1 लेना है। ओके। उस सेकेंड नेक्स्ट क्या था कि अगर हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा, अगर हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा, तो वहां पे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हमारे पास अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा तो वहां पे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना रहेगा, 0 रहेगा। और अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन रहेगा, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन रहेगा, तो पॉली एटॉमिक आयन में क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऐड करोगे तो उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा उतना आंसर मिलेगा। जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ले लो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ले लो और कैलकुलेट करो तो आपका आंसर कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। लेकिन अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम इन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज, ओके। और यहाँ पे नोट में क्या लिखा है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर में भी फ्रैक्शनल। ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, करेक्ट। अभी इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल है दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।